हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। माय नेम इज संदीप और आज हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन का वो लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो पिछले क्लास में हम आप लोग को बताए थे कि इस टॉपिक में आज का क्लास में ये टॉपिक पूरा लास्ट होगा और इसके बाद आप इस एक्सरसाइज को पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। लिखेंगे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन था जो पिछले क्लास में हम लोग लिखे थे, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। If y is equal to cos x minus sin x divided by cos x plus sin x, then prove that dy by dx plus y square plus 1 is equal to 0। तो आपका ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप दो टेक्निक से बना सकते हो। दोनों टेक्निक आज सॉल्व कर देते हैं। दोनों टेक्निक आप लोग को समझ में आ जाएगा। पहला, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला का जरूरी पड़ेगा, तो वो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है वो देखेंगे। tan a माइनस बी। फॉर्मूला क्या है? tan a माइनस बी। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। a के जगह पे आप पाई बाई 4 रखो और b के जगह पे x रखना। तो tan पाई बाई 4 माइनस x। तो tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होगा? tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। अगर कभी भी आप ऐसा कुछ टर्म देखोगे तो उसकी जगह पे क्या लिख सकते हो? और tan पाई बाई 4 का वैल्यू मालूम है 1 होता है। 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई क्या? 1 इंटू tan x। अब 1 इंटू tan x क्या होगा? तो 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई क्या? 1 प्लस tan x। तो कभी भी अगर आपको इस टाइप का कुछ दिखा तो उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। क्या लिख सकते हैं? tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज किए। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी में हम लोग कुछ काम करेंगे। tan a माइनस बी का फॉर्मूला लिखे tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। a की जगह पे आप पाई बाई 4 रख रहे हो और b की जगह पे क्या रख रहे हो? x। तो tan पाई बाई 4 माइनस x का फॉर्मूला क्या होगा? tan a माइनस b का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। तो tan पाई बाई 4 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। tan पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होगा? तो tan पाई बाई 4 का वैल्यू होगा 1। तो 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू tan x। अब 1 को अगर tan x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिजल्ट तो इतना ही होगा ना। इसके बाद वाला क्वेश्चन में ना आपको इसकी जगह पे निगेटिव की जगह पे क्या है? पॉजिटिव। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? पॉजिटिव। और इस जगह पे क्या लिखना है? इस जगह पे निगेटिव लिखना है। उसकी जगह पे क्या लिखना है? निगेटिव। तो जहां निगेटिव है वहां तो चलेगा, लेकिन जहां पे पॉजिटिव है उसको हटाना पड़ेगा।
यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, और यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव। तो अभी आप लोग दो फॉर्मूला देखे, अगर 1 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स रहे, अगर नोमिनेटर में निगेटिव और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव तो ये निगेटिव होता है, अगर नोमिनेटर में पॉजिटिव और ये निगेटिव तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो दोनों फॉर्मूला को आप रिमार्क करके लिख सकते हैं। अगर लिखा हुआ रहे 1 प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन एक्स, तो इसके जगह पे क्या यूज किया जा सकता है, 1 प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन एक्स की जगह पे क्या पुट किया जा सकता है, तो 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या यूज किया जाएगा, 1 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई क्या, 1 प्लस टेन एक्स। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो ये दो फॉर्मूला ना आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत इजी कर देगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट, we have to prove that dy by dx plus y square plus 1 is equal to 0, where y is equal to क्या, cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई क्या, cos x प्लस साइन x। नाउ y इज इक्वल टू क्या, cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई क्या, cos x प्लस साइन x। फिर से वही चीज लिखें, आप लोग जानते हो अगर 2x प्लस 4 है तो अगर हम इससे 2 कॉमन निकालें, क्या निकाल सकते हैं कि नहीं, ये दोनों टर्म से 2 कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं। तो कैसे लिखेंगे सर, क्या हम इस 2 को कॉमन निकालें तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 लिखें, मतलब जो कॉमन निकालते हैं उसी टर्म से सबको डिवाइड करते हैं। अगर इस टर्म को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इस टर्म को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस 2 होगा क्या, हाँ या ना। तो हम इस दोनों टर्म से कॉस को कॉमन निकालना चाहते हैं। किसको कॉमन निकालना चाहते हैं, कॉस को। अगर हम कॉस को कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, सर आप कॉस कॉमन निकालना चाहते हो, जैसे ही कॉस कॉमन निकालोगे तो यहाँ तो 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। कॉस एक्स कॉमन निकालना चाहते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सर कॉस से कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या बचाएगा, y इज इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई क्या, 1 प्लस टेन एक्स। तो जल्दी से यहां तक लिख लीजिए, ये कौन सा फॉर्मूला है, कहीं देखिए कहीं पे लिखे हैं क्या ये फॉर्मूला के बारे में, कहीं पे लिखे हैं क्या ये फॉर्मूला के बारे में, सब कोई लिख रहे हैं ना। यहां पे क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 10, अच्छा थोड़ा सा और अरेंज कर देते हैं, मे भी काम आ जाए। यहां पे लिखेंगे 1, यहां पे लिखेंगे माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू क्या लिखेंगे, टेन एक्स। जैसे लिखने के लिए बोल रहे हो वैसे लिखो और वैसे ही आप प्रैक्टिस करना। यहाँ पे 1 की जगह पे आप लिखना 10 पाई बाई 4, यहाँ पे लिखना माइनस टेन एक्स और डिवाइडेड बाई क्या, 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स। ये एक फॉर्मूला बना रहा है, 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, तो हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे y इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स।
10a माइनस बी का फॉर्मूला है। इस टर्म को आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx एंड डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। किसका हुआ डिफरेंशिएशन, तो tan का, किसका नहीं हो पाया, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये चेन रूल, यहां पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, किसका डिफरेंशिएशन, विद रिस्पेक्ट टू क्या, x। अब इस पूरे टर्म को आप लिखोगे dy बाई डी एक्स, और tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सोचना होगा, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो tan का डिफरेंशिएशन होता है सर सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, और पाई बाई 4 माइनस एक्स का, पाई बाई 4 का 0 और x का क्या होगा, दिस implies that dy by dx is equal to minus sec square pi by 4 minus x। ट्राई करते इसमें भी, क्या क्या है, क्या क्वेश्चन आया था, y इज इक्वल टू क्या, आया था y इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई, तो डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, किसका हुआ डिफरेंशिएशन, किसका हुआ डिफरेंशिएशन, 10 का, किसका नहीं हो पाया, पाई बाई 4 माइनस एक्स का, डी पाई बाई 4 ये पैटर्न को हटा दे, लाइनिंग आ जा रहा है ना, हाँ ट्राई करना चाहिए ना, लाइव क्लासेस में ट्राई कीजिएगा। हाँ तो y इज इक्वल टू कितना था, 10 पाई बाई 4 एंड dy बाई, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, किसका हुआ डिफरेंशिएशन, किसका नहीं हो पाया, तो फिर से इस टर्म को यहां पे लिखेंगे पाई बाई 4 माइनस, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई,
तो dy बाई डी एक्स 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहां पे क्या लिखेंगे, फिर पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन और माइनस एक्स का। क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, तो सेक स्क्वायर की जगह पे लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, dy बाई, या तो माइनस करेंगे पहले बाहर, 1 प्लस क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब देखिए y इज इक्वल टू आपके पास क्या था, y इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स था, तो यहाँ 10 जहां पे लिखा हुआ है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, उस जगह पे क्या आप y लिख सकते हैं, तो यहां पे लिखेंगे क्या, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, -1 माइनस वाई स्क्वायर। पूरे टर्म को इधर लेकर के आइए, तो पहले वाई स्क्वायर को लेकर के आइएगा, तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर होगा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, तो आपका ये रिजल्ट हो जाएगा। ये आपको प्रूफ करना था। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और मेथड से सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू क्या है, सर अगर किन्हीं को ये फॉर्मूला याद ना हो तो कैसे सॉल्व करेगा ये क्वेश्चन को, तो cos x माइनस क्या, cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स। देन प्रूव दैट, आपको प्रूफ क्या करना है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, मतलब आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। तो आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ना आप क्या करोगे, आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, dy बाई डी एक्स का जरूरी है कि नहीं इस इक्वेशन में, फिर y का स्क्वायर और फिर उसको 1 के साथ ऐड कर देना, तो रिजल्ट कितने के बराबर आएगा, 0। क्या उस मेथड से सॉल्व करके बतलाएं, तो क्या यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होगा, u बाई v, और u बाई v का फॉर्मूला क्या हम लोग जानते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v का फॉर्मूला क्या होगा, v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, v डिवाइडेड बाई क्या, v स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, v बाहर, cos x प्लस साइन x बाहर, डिफरेंशिएशन किसका, जो आपको इजी लगे उसी मेथड को बनाना, इसलिए हम दोनों मेथड बतला दे रहे हैं। v बाहर, डिफरेंशिएशन किसका, cos x माइनस साइन x का, यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस डिफरेंशिएशन, ये बाहर होगा किस, cos x माइनस साइन x बाहर, एंड डिफरेंशिएशन किसका, cos x प्लस साइन x का, और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, v स्क्वायर, यानी कि cos x प्लस, यहां पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, cos x प्लस, अच्छा cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन x, बीच में क्या लिखा हुआ है माइनस, तो माइनस लिखेंगे, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, यहां पे क्या लिखेंगे, cos x माइनस साइन x,
cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x डिवाइडेड बाय क्या? भी स्क्वायर, यानी कि cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट dy by dx इज इक्वल टू क्या? सर अगर ये दोनों में माइनस कॉमन निकाल लिया जाए, माइनस यहां रख लीजिए ये कॉमन निकाल करके, तो ये क्या है सर? cos x प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा? cos x प्लस सर यहां पे साइन उधर चला जाएगा, cos इधर आएगा, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? cos x माइनस, पहले पॉजिटिव को लिख लेते हैं, cos x माइनस डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइडेड बाय cos x प्लस सॉल्व करते हैं ना, dy बाई dx, ये क्या होगा? cos x प्लस साइन x का, और ये क्या होगा? cos x माइनस साइन x का डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx, यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कीजिए, ब्रैकेट के बाहर में माइनस रखिए, तो ये क्या होगा? cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x इंटू कितना, और फिर प्लस क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर x, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2ab, माइनस 2 cos x इंटू, और फिर क्या होगा? प्लस साइन स्क्वायर x। नीचे भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप, कर ही दीजिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का सम कितने के बराबर? 1 के बराबर। तो आप लिखोगे यहां पे dy बाई माइनस, यहां पे कॉमन क्या लेंगे? यहां पे लिखेंगे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, यहां पे 2 साइन x इंटू, इसका वैल्यू तो 1 होगा, यहां पे माइनस cos स्क्वायर माइनस कितना, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी लिख सकते हैं। ये क्या होगा? cos स्क्वायर एक्स प्लस ये कितने के बराबर? और ये कितने के बराबर? ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं ना, इसकी जगह पे 1 लिख देते हैं, और वो माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो -1 और प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, ये पूरे टर्म को कितने के बराबर लिख सकते हैं? और ये क्या लिखेंगे? 2 साइन एक्स इंटू
ये इसे कैंसिल, तो कितना आया मेरे पास -2 डिवाइडेड बाई, तो डीवाई बाई डी एक्स का रिजल्ट नोट कर लीजिए। एक जगह पे वाई स्क्वायर भी लाना है, प्रूव करने के लिए जहां पे दिया हुआ है वहां पे क्या लिखा गया है, डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो अब लिखेंगे वाई स्क्वायर का वैल्यू लाएंगे, वाई स्क्वायर का वैल्यू, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू मतलब क्या सर, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, ए प्लस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 कॉस एक्स इंटू, यहां पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये दोनों का सम कितने के बराबर होगा, 1। ये दोनों का सम कितने के बराबर होगा, 1। तो ये पूरा टर्म कितने के बराबर होगा, 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कितना, और ये कितना होगा, तो ये 2 रिजल्ट आया, तीसरा रिजल्ट +1 है, सबको ऐड कर देना है। सबका रिजल्ट याद है क्या, तो देयरफॉर dy बाई dx प्लस क्या, वाई स्क्वायर प्लस कितना, सबका सम कितने के बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। तो dy बाई dx का रिजल्ट कितना है, -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू, इसका रिजल्ट क्या है वाई स्क्वायर का, डिवाइडेड बाई क्या, और लास्ट में क्या है +1। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 + 2 साइन एक्स इंटू, यहां पे क्या लिखेंगे -2, यहां पे दोनों का बेस सेम है ना सर, इसका और इसका बेस सेम है कि नहीं, इसके नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो ये तो -2 होगा, ये 1 - 2 साइन एक्स इंटू कितना, और ये पूरा टर्म को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 प्लस कितना होगा 2 साइन एक्स इंटू, सबसे पहले ये तो इसको कैंसिल करेगा, हाँ या ना, ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, और ये -2 है, यानी कि -2 + 2 डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे, 1 + 2 साइन एक्स इंटू कितना, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि 0 डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे, 1 + 2 साइन एक्स इंटू कितना कॉस एक्स, और 0 डिवाइडेड बाई इतना इज इक्वल टू कितना। तो आपको ये इजी लगा कि वो इजी लगा, आप देख लो। रीजन क्या है ना कि ट्रिगोनोमेट्रिक कहीं पे यूज किया जाता है और सॉल्व करके रिजल्ट बनाया जाता है, तो क्वेश्चन को इजी बनाया जाता है। अगर आप ट्रिगोनोमेट्रिक यूज नहीं करना चाहते तो कीजिए इतना मेहनत। रिजल्ट आया ना 0, इस सारे टर्म का रिजल्ट निकाले, पहले dy बाई dx का रिजल्ट निकाले, फिर वाई स्क्वायर का रिजल्ट निकाले, और फिर 1, और ये सारे टर्म को क्या कर दिए ऐड। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो थोड़ा सा आपको कौन सा फॉर्मूला याद करना होगा, tan a - b का, और tan a - b का प्रॉपर्टी कैसे किए थे वो देख लो। तो आप लोग देखो क्या कि हम फर्स्ट टाइम जो बतलाए, जो पिछले वीडियो में भी है आपका, और इस टाइम बतलाया, और इसके साथ एक और क्वेश्चन इसी टाइप नहीं इस टाइप का भी सॉल्व कर दिए कि dy बाई dx पूछा है, वाई स्क्वायर पूछा है, +1 लाया, और सबको ऐड करने के बाद रिजल्ट क्या आना चाहिए 0। तो ये भी हम प्रूफ किए। अब आपको जो भी अच्छा लगे, ठीक है, क्योंकि आप तो एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं कि वो भी मेथड जानते हो और ये भी मेथड जानते हो, तो आपको जो एग्जाम में अच्छा लगे वो सॉल्व करना। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, कौन सा,
लेट y इज इक्वल टू cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई क्या, cos x माइनस साइन x। देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि dy बाई dx का रिजल्ट क्या आना चाहिए, तो सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x आना चाहिए। x प्लस पाई बाई 4 को आप लिख सकते हो पाई बाई 4 प्लस बी एक्स। तो यहां पे सॉल्यूशन करते हैं, यहां पे क्या लिखेंगे बताइए, y इज इक्वल टू कितना है, cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई क्या, cos x माइनस साइन x। अब इस टर्म को अगर हम लोग सॉल्व करने के लिए जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो सर आप सबसे पहले इसको फॉर्मूला में चेंज करने का कोशिश करो, u बाई v में बनाओगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। तो हम cos x कॉमन निकाल रहे हैं, क्या कॉमन निकाल रहे हैं, cos x। तो यहां क्या बचेगा, 1 प्लस साइन x डिवाइडेड बाई क्या, यहां पे cos x कॉमन निकालते हैं, तो 1 माइनस साइन x बाई क्या, cos से कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना, 1 प्लस टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई क्या, 1 माइनस टेन एक्स। अब 1 प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन एक्स है, तो क्या हम इसको एक फॉर्मूला बना सकते हैं, बना सकते हैं सर। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 इंटू कितना लिखेंगे, टेन एक्स। तो सर इस 1 के जगह पे क्या लिखेंगे, तो जहां जहां 1 दिख रहा है राउंड किया हुआ उस जगह पे आपको लिखना है पाई बाई 4, क्योंकि 10 पाई बाई 4 का वैल्यू कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, 10 पाई बाई 4 प्लस कितना, 10x डिवाइडेड बाई कितना, 1 माइनस 10 पाई बाई 4, और ये क्या होगा सर, 10x। ये पूरे टर्म को हम लोग कौन सा फॉर्मूला में देखे हैं, तो tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई क्या, 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स। नोमिनेटर में अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव रहेगा तो निगेटिव होगा। अब ये फॉर्मूला में आ गया, तो यहां पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप पूरा लिखना, आप ऐसे करके मत चले जाना। यहां पे क्या लिखेंगे, d डिवाइडेड बाई डी एक्स, यहां पे लिखेंगे y, d डिवाइडेड बाई डी एक्स, और यहां पे क्या लिखेंगे, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस एक्स। किसका डिफरेंशिएशन, 10 का, किसका नहीं हो पाया, पाई बाई 4 प्लस एक्स का। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, पाई बाई 4 प्लस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, dx। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 10 का डिफरेंशिएशन, तो 10 का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर। यहां पे क्या लिखेंगे, पाई बाई 4 प्लस एक्स। पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन 0 और x का क्या होगा 1, तो 0 प्लस 1 कितने के बराबर। क्या यही प्रूफ करना था, आप x प्लस पाई बाई 4 लिखो या पाई बाई 4 प्लस एक्स लिखो, दोनों का रिजल्ट आपस में क्या होता है, इक्वल माना जाएगा। क्या माना जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बतलाएं। अच्छा, इतना ना वो हमारा पिछले क्लास से रिलेटेड था, आज जो हम पढ़ाएंगे वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा। ये बतलाना जरूरी था क्योंकि उस क्लास में हम आप लोग को बोले थे, प्रॉमिस क्या किए थे कि इस क्वेश्चन को फिर दोबारा बतलाएंगे। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कितना बार बनाया तो वो आप लोग को पता ही है, और कितना टाइप से बनाया वो भी आपको पता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस अगले क्वेश्चन को चलते हैं। थर्ड, लेट y इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या था,
अब देखो आपका बुक में लिखा हुआ होगा, चाहे आपको उस दिन का क्लास में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ था रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको इसको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो इस टाइप का 3-4 क्वेश्चन आएगा। तो पहला क्वेश्चन आप समझने का कोशिश करना, सेकंड क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व करने का कोशिश करना लेकिन देख करके, और तीसरा क्वेश्चन में तो आप समझ ही जाओगे कि थर्ड क्वेश्चन कैसा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, x, यहां पे लिखेंगे d बाई डी एक्स, वाई, यहां पे d डिवाइडेड बाई डी एक्स, और यहां पे क्या होगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सर इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। किसका हुआ डिफरेंशिएशन, रूट का, किसका नहीं हो पाया तो लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। यहां पे क्या लिखेंगे, सेम टर्म को यहां पे लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए सबसे पहले यहां पे इतना लिखेंगे आप, दिखाई दे रहा ना, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे फॉर्मूला लग रहा है u बाई भी का, क्योंकि यहां पे भी फंक्शन ऑफ x है और यहां पे भी फंक्शन ऑफ x है। u डिवाइडेड बाई भी, यानी कि भी का टर्म क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो बाहर, डिफरेंशिएशन किसका, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, बीच में क्या लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन किसका, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू क्या, और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, भी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक आप लिख लीजिए पहले। तो सर फॉर्मूला कहीं पे लिख दीजिए ना फिर से, डी यू बाई भी, इसका फॉर्मूला होगा भी बाहर, डिफरेंशिएशन यू माइनस यू बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ भी। फॉर्मूला याद करने का टेक्निक बस यही है, क्वेश्चन बनाइए और क्वेश्चन बनाने के समय में 2 बार लिख लीजिए तो आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा, हो जाएगा, आएगा। अब यहां पे आप लोग रूट को अलग अलग करेंगे, हर एक चीज को याद करते जाइए टेक्निक से। तो 1 डिवाइडेड बाई 2, यहां पे रूट को अलग करेंगे, रूट अंडर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए स्क्वायर मीन्स कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो माइनस 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, यहां पे माइनस लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x डिवाइडेड बाई यहां पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 1 डिवाइडेड बाई कितना, 2 इंटू रूट अंडर कितना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये डिवाइडेड बाय है ना, तो इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, और 0 माइनस 2x कितने के बराबर होगा, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये कितने के बराबर होगा, माइनस 2x। सर इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 0 प्लस 2x को क्या लिखेंगे 2x, डिवाइडेड बाई यहां पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सर इसमें रूट रहने दिए, इसमें रूट नहीं रहने दिए, रीजन ये है कि इसके बगल में जो स्क्वायर हुआ है उसमें पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो निगेटिव वाला का रूट में ही रहने दिए, लेकिन पॉजिटिव वाला को पावर में चेंज कर दिए, और पॉजिटिव वाला को पावर में चेंज किए तो इसका मतलब क्या हुआ
कि दो सेम बेस वाले टर्म डिवाइड में रहे तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो पहला दो टर्म हुआ। अब यहां का देखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा -2a² एक्स माइनस 2x क्यूब। यहां पे क्या होगा, निगेटिव होगा इधर से पहले और वो उधर से मल्टीप्लाई करा तो 2a² एक्स, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होगा और 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब होगा। डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे a² प्लस x² का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल। एक और चीज लिखना है, ये वाला टर्म तो छूट गया तो ये टर्म को यहां पे लिख देंगे -1/2, क्योंकि सर ये 1 2 3 तीसरा टर्म है ना, और ये कौन सा है, दूसरा टर्म है, सेकेंड टर्म है, यानी कि ये डिवाइडेड बाय ये है और दोनों का बेस सेम है, इसका और इसका बेस सेम है। दोनों का बेस सेम रहने से पावर क्या होता है, ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, x टू दी पावर m डिवाइडेड बाय x टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x टू दी पावर m माइनस n लिखेंगे ना कि नहीं। तो यहाँ पे x टू दी पावर a² प्लस x² का पावर कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 1/2 और ये सेकेंड टर्म है और ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो थर्ड टर्म जाकर के सेकेंड टर्म में पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल होना था, वो कैंसिल हो चुका है। तो -2a² एक्स और -2a² एक्स कितने के बराबर होगा, -4a² एक्स। 2 इंटू रूट अंडर क्या लिखेंगे a² माइनस x² और ये क्या होगा a² प्लस x² टू दी पावर कितना 3/2। क्यों सर, 2 2 जा -4 -1 कितना होगा 3/2। अभी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। इसको और एक टाइप का, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा और समझ में आएगा। 2 से कैंसिल कीजिए, रिजल्ट मैच कर लीजिएगा। तो इसका रिजल्ट जो आएगा ना, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका मिलेगा बुक में -2 डिवाइडेड बाई -2a² एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर a² माइनस x² और यहां पे लिखेंगे a² प्लस x² का पावर 3/2। क्या एक ऐसा भी क्वेश्चन लिखवाए थे क्या, लेट y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x, हाँ या ना, लिखवाए थे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो सेम टाइप का है क्वेश्चन। आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई भी कर सकते हो और डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हो। तो डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे dy बाई dx, सिर्फ आपको डिफ्रेंसिएशन करना है। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस 10x, किसका हुआ डिफ्रेंसिएशन, रूट का, किसका नहीं हो पाया 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस 10x का। फिर से ये टर्म को यहां पे लिखेंगे 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई क्या दिस implies that dy by dx is equal to क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई कितना 1 माइनस डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस 10x। u बाई v का फॉर्मूला, v बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्या 1 माइनस 10x एंड डिफरेंशिएशन किसका डिवाइडेड बाई v स्क्वायर 1 प्लस 10x का
दिस implies that dy by dx इज इक्वल टू, पहले हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे ना, 2 इंटू रूट अंडर, इसको रूट से अलग करेंगे, रूट अंडर क्या लिखेंगे 1 माइनस 10x, और यहां पे क्या लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस 10x। यहां पे आप बतलाना मेरे को कैसे लिख रहे हैं 1 प्लस 10x, अभी तो फॉर्मूला में अरेंज किया है, अब इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या और 10 का 1 माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या और 10 का 1 प्लस दिस implies that dy by 0 माइनस सेक स्क्वायर क्या होगा माइनस सेक स्क्वायर, और माइनस सेक स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले क्या लिखेंगे माइनस सेक स्क्वायर एक्स, प्लस माइनस क्या हो जाए माइनस, यहां पे क्या लिखेंगे 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, सर बीच में माइनस, सेक स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए सर, तो क्या होगा सेक स्क्वायर और 10x इंटू कितना 2 इंटू रूट अंडर कितना 1 माइनस 10x, क्या इसका और इसका बेस सेम है, हाँ या ना, तो क्या हम इस बेस को हटा सकते हैं, तो इस बेस की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 10x, यहां पे था 2 और यहां पे 1/2, तो 2 माइनस क्या लिखेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू कितना माइनस सेक स्क्वायर एक्स 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई क्या 2 इंटू रूट अंडर कितना 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x का पावर कितना 3/2, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स और माइनस सेक स्क्वायर एक्स कितने के बराबर होगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा -2 सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कितना 2 इंटू रूट अंडर कितना 1 माइनस 10x, और फिर क्या होगा 1 प्लस 10x टू द पावर कितना 2 से कैंसिल हो रहा है क्या सर, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कितना नेक्स्ट क्वेश्चन था रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड, नहीं 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स, क्वेश्चन नंबर कितना होगा ये 1 2 3 4 5, लेट y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्या 1 माइनस साइन एक्स, क्या सेम टाइप का क्वेश्चन है, हाँ या ना, पहले किसका डिफरेंशिएशन फिर किसका u बाई v का, आप लोग उस मेथड से ट्राई करना, हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व कर दे रहे हैं, क्या कोई दिक्कत किसी को,
हम इस पूरे टर्म को लिखने वाले हैं इस टाइप का, रूट अंडर उस मेथड से आप लोग सॉल्व करना जो मेथड सॉल्व करने के लिए बोले हैं, और हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम करने वाले हैं। रूट को अलग अलग किए क्या कि नहीं? तो अगर रूट को अलग किए तो इसको रेशनलाइज कीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन एक्स लिखेंगे, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन एक्स, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो देखिए यहाँ पे जो टर्म है सेम टर्म यहाँ पे है क्या, तो रूट से मल्टीप्लाई करके रूट हट जाता है क्या, जैसे √2 अगर √2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा 2। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या एक फॉर्मूला है, a माइनस बी अगर a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, क्योंकि दोनों में तो रूट ही है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस ए 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिखे तो क्या हम इस पूरे टर्म को हटा देते हैं, 1 का स्क्वायर कितने के बराबर 1 होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कितने के बराबर, तो सर ये क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्या, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितने के बराबर होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितने के बराबर होगा, कॉस स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा क्या, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास टर्म क्या आया, y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कितना, कॉस एक्स। अलग अलग कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अच्छा आप लोग मेरे को बतलाओ ना 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक एक्स, y इज इक्वल टू क्या हुआ, सेक एक्स प्लस कितना, साइन बाई कॉस। याद हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक, समझना केवल याद हो जाएगा, क्लास केवल कंटिन्यू हम लोग को रखना होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। तो dy बाई डी एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, sec x। किसका डिफरेंशिएशन, sec x का। किसका डिफरेंशिएशन, tan x का। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, sec x इंटू, और tan x का क्या होगा, क्या कॉमन आ रहा है, कुछ क्या कॉमन आ रहा है, यहां पे क्या लिखेंगे, tan x प्लस और इसी टर्म को हम लोग अरेंज कर देंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, sec x, और यहां पे क्या लिखेंगे, sec x प्लस। तो आप दोनों मेथड से बना सकते हो, ये मेथड से बनाओ ना, कोशिश करना ये मेथड से बनाने का, लेकिन वो मेथड भी बनाना। आप लोग के पास अभी क्वेश्चन बचा हुआ है, cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। शायद ये क्वेश्चन लिखवाए थे क्या, हाँ नहीं लिखवाए थे, अच्छा cos की जगह पे क्या था, आप लोग को लिखवाए थे साइन इतना। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखवाए थे, और एक क्वेश्चन और लिखवाए थे। कौन सा क्वेश्चन लिखवाए थे, जो भी, और यहां पे cot 2x था। हाँ दो क्वेश्चन हुआ, एक और क्वेश्चन लिखवाया था 5x डिवाइडेड बाई क्यूबिक रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2x प्लस 3, शायद ऐसे ही था क्या? ये 3 क्वेश्चन। तो आप लोग इसमें क्या करेंगे सो बतलाइए। पहले डिफरेंशिएशन किसका? साइन का, फिर किसका? u बाई भी का। यहाँ पे आप चाहेंगे तो u बाई भी का भी सॉल्व कर सकते हैं और u इंटू भी का भी, क्योंकि 1 बाई कॉट को आप 10 में ले जा सकते हो। और अभी हम थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन किए हैं और दूसरे भी टीचर्स का क्लासेस होता है, तो अभी हमको छोड़ना होगा और ये क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना होगा, मेरे ही को सॉल्व करना होगा। तो क्या करें, इस वीडियो को कंटिन्यू ना करके नेक्स्ट वीडियो में इस 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, क्या चलेगा? है ना? तो बस इतना ही रखते हैं। आज के क्लास में हम लोग क्या क्या सीखे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले सीखे से क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या प्रॉफिट होता है। सो देखो, पहला क्वेश्चन आया था सर cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स। क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बात होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ा सर? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए cos कॉमन निकालना पड़ा, tan में बनाना पड़ा और tan जैसे ही बना सर तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला आया और tan a माइनस बी का फॉर्मूला को हम लोग सेक में कन्वर्ट किए और उसके बाद उसका प्रूफ हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग क्या बनाए? तो cos x प्लस साइन एक्स, पॉजिटिव ऊपर था सर और निगेटिव नीचे था, इसमें भी कुछ प्रूफ करने के लिए दिया। तो यहां से कॉमन क्या लिए? cos x कॉमन लिए, तो cos x नोमिनेटर से भी कॉमन आया, डिनोमिनेटर से भी कॉमन आया। tan में कन्वर्ट हुआ तो फॉर्मूला लेकर के आया और जैसे ही फॉर्मूला आया तो उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। बस डिफरेंशिएशन करना था और उसके बाद कुछ भी नहीं करना था। ये रिजल्ट भी प्रूफ हुआ। थर्ड क्वेश्चन हम लोग क्या देंगे? रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें किसका किसका डिफरेंशिएशन और कैसे किए? तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन किए? रूट का। फिर किसका किए? u बाई भी का, और u बाई भी का अरेंज करने का काम किए। फिर डिफरेंशिएशन करने के बाद केवल अरेंज किए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? y इज इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई क्या? 1 प्लस टेन एक्स। तो सर इस क्वेश्चन में क्या किए? तो सर इस क्वेश्चन में भी क्या किए आप? इसी मेथड को यूज किए। पहले डिफरेंशिएशन किसका? रूट का, फिर किसका? u बाई भी का। फिर एक क्वेश्चन आया सर y इज इक्वल टू रूट अंडर, y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्या? 1 माइनस साइन एक्स, जिसमें आप बोले कि इसको आप लोग इस 2 मेथड से जो सॉल्व किए उस मेथड से सॉल्व कर लेना। और इस क्वेश्चन को हम एक अलग टेक्निक से बतलाते हैं। दोनों को रूट में ब्रेक किए, रूट में ब्रेक करने के बाद हम लोग क्या किए? रेशनलाइजेशन किए और सॉल्व करने के बाद एक फॉर्मूला आया। एक साइड आया हमारा सेक एक्स और एक साइड आया 10। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो? सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो? क्या कॉमन कुछ निकाले? कॉमन निकालने के बाद रिजल्ट क्या आया? tan x प्लस सेक एक्स, tan x प्लस सेक एक्स। उसके बाद हम बोले कि हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए हैं, वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व होगा। हम cos लिख दिए थे लेकिन cos नहीं था, वहां पे साइन था। साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन क्या था? तो यहाँ पे था सर साइन x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना? cot 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था सर? 5x डिवाइडेड बाई क्यूबिक रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर 2x प्लस। तो मिलेंगे हम लोग कल का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में और ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।